सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कास्ट। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक ऐसा स्टूडियो बन पाए, एक ऐसा प्लेस बन पाए जहाँ हम बैठकर गप कर पाएँ, बिहार की बातें कर पाएँ, कुछ ऐसे स्टोरीज डिस्कस कर पाएँ जिसके पीछे इमोशन हो, मोटिवेशन हो, स्ट्रगल हो। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हर एक पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो शेयर करना चाहता है, बड़े ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता है, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर भी कर जाता है बहुत हद तक। और मुझे खुद भी ये चीज़ बहुत पसंद है। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के साथ बात करना, या जो जूनियर हैं उनके साथ भी बात करना, या अपने कलीग्स के साथ बात करना, वो क्या चीज़ है जो उनको अभी भी जोड़ के रखा है उनके लाइफ में, वो गिव अप करने नहीं दे रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आप सुनते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे कि लोगों ने गिव अप कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाने के बाद आईएएस आईपीएस भी गिव अप कर देते हैं, और आम आदमी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो आम आदमी है या ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही कमाल तरीके से जी रहे हैं, भले उनके लाइफ में कितना भी अभाव हो, कुछ भी हो। तो मेरे लाइफ में भी कहीं ना कहीं था कि एक इस तरीके का पॉडकास्ट या एक प्लेस हम लोग बना पाएँ, उस पर डिस्कस कर पाएँ, किसी को भी हम एज ए गेस्ट बुला लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा पर्सन हो, हम किसी को भी एज ए गेस्ट बुला सकते हैं। आप भी आ सकते हैं अगर आप बहुत आम पर्सन हैं लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा खास हुआ है जो आपको मोटिवेट किया, आपके आसपास के लोगों को ये कहने पर मजबूर किया कि वाह यार तुम क्या आदमी हो। तो आज हमारे साथ हैं निहार भैया। कोइंसिडेंस था कि हमारी मुलाकात निहार भैया से हो गई, और जो विजन या जो थॉट मेरे पास भी था, भैया भी वही चीज़ कैरी कर रहे थे। तो हम लोगों की मुलाकात हुई और हम लोग आपके साथ हैं लेकर के बिहार कास्ट। तो आज हम लोग निहार भैया से बात करेंगे इस बारे में कि आखिर क्या वो चीज़ है कि आपको भी वो मोटिवेट करता है कि नहीं यार, बिहार के बारे में बात होनी चाहिए, बिहार के लोगों के बारे में बात होनी चाहिए। कुछ तो ऐसा हो जो लोग देख करके कहें कि हाँ यार कुछ हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है ये चीज़। तो आपको क्या इंस्पायर किया भैया ये बिहार कास्ट स्टार्ट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू कि सो जो मच। हमने सपना कभी सोचा था कि हम एक साथ कभी एक दूसरे को शूट करेंगे और हम बात करेंगे बिहार के बारे में। और काफ़ी दिनों तक हमने चर्चा की कि हमारे पॉडकास्ट का नाम क्या होगा, राइट। और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि बिहार का जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम हम बिहार कास्ट क्यों रखेंगे, ठीक है। तो एक सपना पूरा जरूर होता है जब आप उसको चेस करते हैं, जो तुमने भी चेस किया, हमने भी चेस किया, और मिलकर हम लोगों ने आज वो चीज़ को अचीव किया। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा नर्वसनेस भी है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है आज जी कि बिल्कुल। बिहार को लेके ब्रांड करना है, ठीक है, बिहार के स्टोरीज को लेके आना है। लेकिन क्या वो स्टोरीज सिर्फ सक्सेस स्टोरीज है? शायद नहीं। जो हम बात करने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी होगी, बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी ऐसी होगी जिनको सक्सेस ना मिली हो, लेकिन वो काफ़ी सारी ऐसी लर्निंग हमारे साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी अलग लोगों को और बहुत सारे अलग अलग लोगों को शायद सक्सेस बनाने में, उनको मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना एक जुनून होता है, शायद वो आज हम पूरा करने की उस डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि मैं सच में बहुत खुश हूँ हमारे चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल और बिल्कुल अकेले कर पाना शायद ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके के स्टूडियो सेटअप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, और बिहार में इस तरीके का कोई स्टूडियो है भी नहीं। हम लोग जब प्लान कर रहे थे, भैया आपको याद होगा बिल्कुल कि हम लोग ये स्टार्टिंग में प्लान कर रहे थे कि रेंट कर लेते हैं स्टूडियो। फिर पता चलता है कि अरे भाई यहाँ तो बिहार में स्टूडियो ही नहीं है। तो एक ये भी अपॉर्चुनिटी था कि ठीक है हम लोग सेटअप करते हैं, और आप लोगों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि नहीं हम बातचीत करें किन्हीं के साथ। आप अगर आप यूट्यूबर हो या आप कोई भी पर्सन हो तो आप भी आकर के फ्रीली हमारे स्टूडियो को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्लेस उन यूट्यूबर्स के लिए भी है जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो, किन्हीं का सपोर्ट मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं है किसी का। मैं खुद इस चीज़ को बहुत सालों तक फेस किया हूँ। लकली निहार भैया मिल गए और इस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो बिहार कास्ट आज स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर ही हम लोग हो सकता है किसी अच्छे मुकाम पे ले जाएं। जिस गेस्ट का नाम आप कमेंट में करें वो गेस्ट नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आ जाएं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो भैया बिहार के बारे में एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप बिहार से बाहर जाते हैं या आप न्यूज़ वगैरह भी सुनते हैं तो अभी भी लोग कमेंट में
एक बिहारी 100 बीमारी, पहले होता था कि 100 पे भारी, अब ये चेंज हो गया है। अभी एक आप रिसेंटली न्यूज़ देखे होंगे, एक जहानाबाद में टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय की, वो जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रही हैं, या जनरली आप जो देखते हैं, तो इस बिहार कास्ट के थ्रू हम क्या चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं या क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं सोसाइटी को? मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी, अगर आपने ये मूवी देखी हो रंग दे बसंती, तो उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो बिहार भी परफेक्ट नहीं है, ये आप और मैं भी जानते हैं। तो लेकिन अगर कोई देश परफेक्ट नहीं है या कोई राज्य परफेक्ट नहीं है, तो आप उसको गाली देके परफेक्ट नहीं बना सकते। आपको वहाँ से समझना पड़ेगा कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ हालात होते हैं जहाँ हम बैकवर्ड हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता अपने आप को बैकवर्ड करना, राइट। तो अगर वर्ल्ड वाइड आप देखिए तो सबसे ज़्यादा भारतीय माइग्रेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके काम करते हैं। उसी तरह से अगर बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रहा है, तो उनको आप बीमारी नहीं बोल सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर अगर एक एटीएम के बाहर बैठा हुआ गार्ड है, तो वो भी काम कर रहा है। अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है, तो एक बिहारी कर रहा है। एक सीईओ भी वही काम कर रहा है, एक फैशन जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। हर लोग अपने अपने तरीके से देश को सेवा दे रहे हैं। तो ये देश अगर सबके लिए ओपन है, तो बिहारियों के लिए भी ओपन है। तो कुछ बिहारियों के लिए पूरे राज्य को गाली देना कहीं से जायज नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंडेम करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये कंडेम सिर्फ मुझे और आपको नहीं करना चाहिए, ये राजनेताओं को भी करना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को भी करना चाहिए, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक केंद्रीय संगठन है। अगर उसके टीचर्स ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं, तो ये केंद्र के प्रति भी एक निगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि इसी सारे टैबूज को तोड़ने के लिए मैं और अभिषेक बिहार कास्ट लाना चाहते हैं कि आप बिहार की स्टोरीज को देखिए और समझिए कि बिहार सिर्फ न्यूज़पेपर में आया हुआ हेडलाइन नहीं है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा बोला हुआ कोई कॉमेडी जोक नहीं है, कि सटायर नहीं है। बिहार एक मिक्स्ड इमोशंस है। अच्छे बुरे इमोशंस हो सकते हैं, एक खराब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण पूरी की पूरी स्टोरी निगेटिव हो जाए, शायद ये जायज नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं, अब जब हम लोग बात करते हैं कि बिहार का हिस्ट्री इतना रिच रहा है, हमने वो चीज़ें दी हैं कंट्री को जो शायद किसी दूसरे स्टेट ने नहीं दिया है। छठ पर्व पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड अब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप बात करें कि पूरे देश का पहला गणराज्य हम लोग ने लिखवी यहाँ बिहार का दिया था। अशोका ऐसे एम्पायर थे जो हम लोग अखंड भारत की आज बात करते हैं, संसद भवन में जो मैप लगा हुआ है अखंड भारत का, वो वही मौर्य काल का है, अशोका का ही है। उस ब्रॉडर पिक्चर को देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने हमारा जो कल्चर था उसको किया। फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था, बिहार ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, इमरजेंसी के टाइम में किस तरीके के यहाँ के लीडर्स सामने आए। तो अगर कोई कहे कि आप तो अपने सिर्फ हिस्ट्री की ही बातें करते हैं, अगर आप अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को भूल गए, तो फिर आप में और किसी एनिमल में डिफरेंस ही क्या रह गया? हम अपने कल्चर्स को ही तो एडमायर करते हैं एक तरीके से। आज अगर हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को या रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने सोसाइटी के प्रति, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो ये सिखाया किसने? हमारे कल्चर ने ही तो हमें सिखाया है। तो लोग कहते हैं कि अरे बिहार के आप सिर्फ पुरानी बातें कर रहे हैं, आज नया क्या है बिहार में, किस तरीके से है? तो नया आज की सोच है, जो यूथ नए सोच के साथ बाहर अलग आ रही है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में आज एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक से एक बिजनेसमैन हैं। आप बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन ऐसे भी हैं भैया कि आपको आश्चर्य होगा जानकर के, अरे यार ये भी बिहारी है। आप चूंकि इस फील्ड में रह चुके हैं कॉर्पोरेट में, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कि जब लोग जानते हैं कि यार आप भी बिहारी हैं, तब उनका क्या रिएक्शन होता है? या कोई बिजनेसमैन को जब कहा जाता है कि आप बिहार आइए, कुछ यहाँ पे कीजिए, तब उनका क्या रिएक्शन होता है? किस तरीके से लोग बिहार को लेते हैं? और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ना बहुत कॉमन है बहुत सारे बिहारियों के द्वारा कि यू डोंट साउंड लाइक ए बिहारी। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। फिर कहेंगे अच्छा आप भी बिहार के ही हैं। तो देखिए, आप अपनी आइडेंटिटी को कब तक छुपाएंगे? तब तक जब तक उसको पता ना चल जाए, या फिर आप ओपनली कभी खुद ना बताएं। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी देश या प्रदेश से आते हो ना, आपको कभी इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि आप कहाँ से आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके माता पिता अनपढ़ है, तो क्या आप उनको माता पिता कभी नहीं बोलेंगे? हो सकता है कि आपका स्टेट बैकवर्ड हो,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने घर को भूल जाएंगे। हम्म, तो मुझे लगता है कि अब शायद सिनारियोज बदले हैं, और जैसा मैंने बताया कि कॉर्पोरेट में काम करने के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों का और ऐसे लोगों का मैसेज मिलता है कि भाई बिहार में कैसा लग रहा है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, बिहार हमारा घर है, तो डेफिनेटली अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। और रही अपॉर्चुनिटीज़ की बात में, तो देखिए अपॉर्चुनिटी कहीं होती नहीं, आपको बनानी पड़ती है। अगर आप बैंगलोर में एक स्टार्टअप बना रहे हैं, तो आप 10,000 स्टार्टअप्स के बीच में एक स्टार्टअप है जिसका कोई एक अलग कहते हैं ना स्टेटस बनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन बिहार में क्या है ना कि अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अगर आप यहाँ पे कुछ करते हैं तो बहुत जल्दी आपको विजिबिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट्स आर वेरी सपोर्टिव नाउ। बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि जो एक युवा एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है कि भाई अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप अपने आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। और बिहार स्टार्टअप सिस्टम जो है बाकी स्टेट का स्टार्टअप सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को भी वायरल होने में समय लगता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत कम एफर्ट में वायरल हो जाती हैं। तो कोशिश यही है कि जो पॉजिटिविटी है वो बिजनेस कम्युनिटी तक भी पहुंचे, उनको भी लगे कि यहाँ एक फील गुड फैक्टर है, हम यहाँ भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप मुंबई पुणे के साइड देखिए, या गुजरात में देखिए, या फिर अगर आप एनसीआर रीजन में देखिए, सबसे ज़्यादा जो कामगार लोग होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनको कहते हैं ना उस कंपनी की रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा वो बिहारियों के द्वारा ही पूरी की जाती है। इनफैक्ट हमने कई बार ये देखा है कि उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि हमें बिहारी ही लोग चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा। पता है कि ये आते हैं तो लंबा काम करेंगे, वो सिर्फ होली और फिर ये छठ के टाइम ही घर जाएंगे। तो सोचिए कि किस लेवल के कमिटमेंट पे हम काम करते हैं। तो आप जिसके साथ काम करके अपनी कंपनीज का ग्रोथ देखते हैं, आप वो उनको तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? सही बात है।